क्या आपके मन में भी यही सवाल चल रहे हैं कि एनआईयूज में एडमिशन तो कराना है, लेकिन कौन सा एडमिशन कराएं? अप्रैल 2026 के लिए कराएं, अक्टूबर के लिए कराएं, या फिर अप्रैल 2027 के लिए एडमिशन कराएं? स्ट्रीम 1 में एडमिशन कराएं, 2 में कराएं, 3 में कराएं, कौन से वाले एडमिशन कराएं जिससे कि हम सही एडमिशन करा सके, प्लस हमारा जो रिजल्ट है वो वैलिड बने। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन सा एडमिशन करा सकते हैं, कौन से आपके लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप क्या करना है, एंड तक देखिए। एनआईयूज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एडमिशन होते हैं, अलग 4 तरीके के स्ट्रीम है, ब्लॉक है, अलग ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि गलत स्ट्रीम में एडमिशन करा लेते हैं। आपको एडमिशन कराना होता है अक्टूबर के लिए, लेकिन आप एडमिशन कर लेते हैं अप्रैल में। ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि किसके एग्जाम कब होते हैं। तो देखो, अभी इस टाइम पे 3 तरह के एडमिशन ओपन है। हम इसकी लास्ट डेट के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से एडमिशन की कब लास्ट डेट है। सबसे पहले हम ऐसे बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिनको एग्जाम देना है 2026 में। ठीक है, अगर आपको 2026 में एग्जाम देना है, आप नहीं चाहते कि आपको 27 में जाके एग्जाम देना है, आपको 2026 में ही एग्जाम देना है, तो फिर यहाँ पर इस टाइम पे जो एडमिशन ओपन है वो है आपके अप्रैल 2026 के एंड अक्टूबर 2026 के। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम अप्रैल 2026 का एडमिशन कैसे ओपन है, वो तो क्लोज हो गया, उसके तो एग्जाम हो गए, रिजल्ट भी आ गया। जी, उसमें 2 तरह से एग्जाम कराए जाते हैं। एक होता है आपके पब्लिक एग्जाम, तो ये वाले एग्जाम तो हो चुके हैं, इनका रिजल्ट भी आ चुका है। अब दूसरे हैं हमारे ऑन डिमांड। ठीक है, कौन से हैं? ऑन डिमांड एग्जाम। अब ऑन डिमांड एग्जाम जो होते हैं, जो ऑन डिमांड होते हैं, इसके एग्जाम कब कराए जाएंगे? इसके एग्जाम जो आपके कराए जाएंगे वो आपके इस टाइम पे आप जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगस्त में एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप सितंबर में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास 3 मंथ है, कोई भी डेट आप चूज कर सकते हैं, कोई भी मंथ आप चूज कर सकते हैं, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, कभी भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं ऑन डिमांड में। ठीक है, ऑन डिमांड के जो एग्जाम है वो कब कराए जाएंगे? इन मंथ में कराए जाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट कौन सा बनेगा? अप्रैल 2026 का बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो एडमिशन ओपन है इस टाइम पे अप्रैल 2026 के एडमिशन ओपन है, एंड जो दूसरे एडमिशन हमारे ओपन है वो है हमारे अक्टूबर 2026 के। इसके एग्जाम कब कराए जाएंगे? इसके अक्टूबर में ही कराए जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में इसके एग्जाम चलेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? पब्लिक एग्जाम होते हैं। वो हमारे क्या ऑन डिमांड एग्जाम है। दोनों के एग्जाम कब कराए जाएंगे? 2026 में कराए जाएंगे। अब मेन सवाल आता है कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। देखिए, इसके लिए कंडीशन ये है कि या तो आप क्या है, अगर आप 10th करना चाह रहे हैं, अगर आप एनआईयू से 10th करना चाह रहे हैं, कब? या तो आप ऑन डिमांड एग्जाम देना चाह रहे हैं, या फिर अक्टूबर 2026 का एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास या तो 10th आप पास होने चाहिए। ठीक है, या तो 10th पास हो आप, या फिर आप क्या है, 10th फेल है। ठीक है, 10th फेल है, या तो आप 10th पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। या फिर अगर आप फेल हैं, अगर आप फेल हो तो आप क्या कर सकते हो, आप टीओसी करा के, जिस सब्जेक्ट में आप पास हो उसके टीओसी करा लो, बाकी के एग्जाम दे दो, या फिर आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हो। तो जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए स्पेशल आपके ये वाले एग्जाम कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 10th क्लास के लिए। सिमिलर वे में आपका 12th क्लास के लिए होता है। आप यहाँ पर सिचुएशन ऐसे समझ लीजिए कि आप एनआईयू से 12th करना चाह रहे हैं, या तो आप 12th पास हो तो आप मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हो, या फिर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, या फिर आप 12th क्लास में फेल हो गए हो और आप क्या करना चाह रहे हो, टीओसी करा के या 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो अक्टूबर 2026 में एग्जाम दे सकते हो, या फिर ऑन डिमांड का जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट ही क्या कर सकते हैं, या तो अक्टूबर में एग्जाम दे सकते हैं या ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं 2026 में। कैसे बच्चे? जो या तो 12th क्लास में फेल हैं या पास हैं, या 10th क्लास में फेल हैं या पास हैं। न्यू लर्नर्स, ऐसे बच्चे जो 10th करना चाह रहे हैं लेकिन 10th के एग्जाम कभी नहीं दिए, 9th पास है, 9th फेल हैं, ऐसे बच्चे ना ही तो अक्टूबर में एग्जाम दे सकते हैं, ना ही ऑन डिमांड में एग्जाम दे सकते हैं। सिमिलर वे 12th क्लास के लिए हैं, अगर आप 12th क्लास में फेल हैं या पास हैं तो क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हैं या अक्टूबर का एग्जाम भी दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं, 11th पास हैं या 11th फेल हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एग्जाम नहीं दे सकते। अब ऐसे बच्चे जो न्यू लर्नर्स होते हैं, जो पहली बार 10th कर रहे होते हैं या पहली बार 12th क्लास कर रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए कौन सा एडमिशन है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क होगा, इन दोनों की लास्ट डेट की बात करें तो ऑन डिमांड में कोई लास्ट डेट नहीं होती। इसमें कुछ लिमिटेड सीट होंगी, हो सकता है जुलाई की सीट फुल हो गई हो सकता है अगस्त की कुछ स्टेट के लिए सीट फुल हो गई हो। तो यहाँ पर तो आपको क्या करना होगा, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप फॉर्म चेक कर लीजिए वेबसाइट पे। अगर आपको यहाँ से कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करेंगे, वहां आप पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इस स्टेट में इस मंथ की सीट है या नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें अक्टूबर 2026 वाले एडमिशन की, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। इसकी जो लास्ट डेट है वो हो गई है 31 जुलाई। ठीक है,
31 जुलाई लास्ट डेट हो गई है, इस तक आप क्या करा सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं। बट अगर आपको सेंटर पास में चाहिए तो कोशिश करना कि बिल्कुल लास्ट डेट का वेट ना किया जाए। जितना जल्दी आप एडमिशन कराएंगे उतना ही पास में आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिलता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर जान लेते हैं कि इनके रिजल्ट के बारे में बच्चों के सवाल होते हैं कि मैम हम अगर ऑन डिमांड में एग्जाम देंगे तो रिजल्ट कब आएगा। तो आप जब एग्जाम देते हो, जब आपका लास्ट एग्जाम होता है उसके 45 से 60 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है ऑन डिमांड में। ठीक है, मान लो आपने अगस्त में एग्जाम दिया है तो आपका जो रिजल्ट है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका लास्ट एग्जाम कब था, उसके बाद में आप 45 टू 60 डेज काउंट कर सकते हैं। वहीं अगर हम अक्टूबर नवंबर वाले एडमिशन की बात करें, अगर आप अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देते हैं तो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो दिसंबर एंड तक हो जाता है। ठीक है, देखो ये एग्जाम आपके थोड़े जल्दी कराए जाएंगे, तो यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना भी आपका 11th क्लास का थोड़े से कुछ चैप्टर्स पूछे जाते हैं एंड बाकी आपका 12th क्लास का होता है, तो यहाँ आपको पूरा पढ़ना होता है। यहाँ आपको कोई टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, टीएमए मतलब असाइनमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कराए जाएंगे ऑन डिमांड में। अगर हम पब्लिक एग्जाम की बात करें तो टीएमए इसमें भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका फेल बच्चों के लिए होता है या फिर पास बच्चों के लिए होता है, तो इसमें भी टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको सिलेबस कम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, बट टीएमए दोनों केस में नहीं होता। बुक्स दोनों केस में नहीं मिलती, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाती है। ठीक है, आप बुक्स इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो हम यहाँ से आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है, मैम हम इस वाले एग्ज़ाम को क्यों दें लेट, हम तो इसी को एग्ज़ाम को देंगे। यहाँ थोड़ा-सा आपको सिलेबस ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लस आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिमिटेड सेंटर होते हैं। ठीक है, यहाँ लिमिटेड सेंटर होंगे, आपके पूरे स्टेट में ही क्या होते हैं, 1 या 2 सेंटर होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपके ही स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर मिलता है। ठीक, तो इसकी लास्ट डेट के लिए हमने बात कर ली। अगर आप इसमें एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एडमिशन करा लिया है, आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप अपनी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अप्रैल और अक्टूबर वाले जो एग्जाम है उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम अप्रैल 2027 के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके एडमिशन की लास्ट डेट क्या है और इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अप्रैल 2027 के जो एडमिशन है ये अभी चल रहे हैं, और इसकी हम डायरेक्टली लास्ट डेट पे बात कर लेते हैं। तो इसकी लास्ट डेट भी क्या है आपकी 31 जुलाई है। ठीक है, 31 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं विदाउट लेट फीस। इसके बाद लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी, प्लस आपको सेंटर भी फिर दूर मिलने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे लेट होता जाता है। तो इसकी लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई है। अब सवाल आ रहा होगा कि मैम ये वाले एडमिशन अगर हम अभी कराते हैं तो एग्जाम कब कराए जाएंगे। इसके एडमिशन अगर आप 31 जुलाई 2026 तक कराते हैं तो आपके एग्जाम कराए जाएंगे 2027 में। ठीक है, इसका रिजल्ट कब तक आ जाता है, इसका रिजल्ट आपका जून 2027 तक आ जाएगा। ठीक है, काफी बच्चों के सवाल होते हैं। एंड सेंटर कहाँ मिलेगा, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिलेगा। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, आपको टीएमए का बेनिफिट मिलता है, यानी कि असाइनमेंट का बेनिफिट मिलता है। 20 प्लस आपका 40% सिलेबस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता, कम हो जाएगा। यहाँ आपको क्या करना होगा, सिर्फ 60% सिलेबस आपका पढ़ना होता है। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करनी होती है। जो 40% सिलेबस है उसमें से आपके टीएमए के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, प्लस इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। मान लो एक सब्जेक्ट के आपका 20% है, यानी कि 20 मार्क्स का आपका इसका क्या होता है, टीएमए होता है। बाकी इसमें भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इसमें एक तो सिलेबस कम पढ़ना पड़ता है, प्लस आपको बुक्स भी मिलती हैं। ठीक है, बोर्ड की तरफ से आपके एड्रेस पे बुक्स आती हैं। आप ऑनलाइन खुद से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन आपका एडमिशन होता है उसके बाद में बुक्स आपके एड्रेस पे आ जाती है, उनसे आपको पढ़ाई करके एग्जाम देना होता है। अप्रैल 2027 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जो 10th करना चाह रहे हैं लेकिन उन्होंने पहले कभी 10th क्लास के एग्जाम नहीं दिए, 9th में पास है, 9th में फेल है, कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, 10th कर सकते हैं। अगर आप 12th करना चाह रहे हैं लेकिन आप सिर्फ क्या 10th पास हैं, ठीक है, आपने 10th पास कर ली, रिकग्नाइज बोर्ड से आपने 10th पास कर लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 12th क्लास के लिए एडमिशन करा सकते हैं। कब के लिए, अप्रैल 2027 के लिए। इससे पहले आप कोई एग्जाम नहीं दे सकते। अगर कोई बच्चा पास है, अगर वो मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहा है, थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो भी आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप 12th क्लास में पास है, मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक एग्जाम यानी कि अप्रैल 2027 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन फेल वाले बच्चे टीओसी करके भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अप्रैल 2027 के लिए। तो अगर आप एनआईयूएस में एडमिशन कराना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद से एडमिशन कर रहे हैं तो प्रॉपर पूरी जानकारी के साथ एडमिशन करें। सही से अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना कि डिटेल्स जो भी फिल कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एंड सिर्फ खाली एडमिशन करना ही काम नहीं होता। अभी मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिन बच्चों ने क्या किया था, नॉर्मल उन्होंने जहाँ से भी फॉर्म फिल कराया था, साइबर कैफे वगैरह से उन्होंने फॉर्म फिल करा लिया। अब बच्चों ने क्या किया हुआ है कि 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे दिए,
बच्चा पास है एंड वो न्यू लर्नर है, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं था कि वो पार्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब वो बच्चा 5th सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाह रहा है लेकिन दे नहीं सकता। उससे पहले उसको हटाना पड़ेगा, फिर उसे 2 सब्जेक्ट ऐड करने पड़ेंगे, फिर उस बच्चे का एग्जाम होगा, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को परेशानी फेस करनी पड़ती है, लेकिन जब पता चलता है, जब उनका रिजल्ट आ जाता है, तो सिर्फ एडमिशन करना काम नहीं होता, एडमिशन के बाद में रिजल्ट तक आपको ये गाइड करना कि आपके जो असाइनमेंट है वो आपको कैसे बनाने हैं, कैसे उन्हें ऑनलाइन अपलोड करना है, जो प्रैक्टिकल फाइल है कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, थ्योरी एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये यहाँ से आपको गाइड करेंगे। अगर आप एनआईओएस में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले पहले आप क्या करें, अपना एडमिशन करा लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।